ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम वतहय्यतु वल इकराम सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतजबीनल मुंतखबीनल मुतहहरीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ व अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रे मिनकुम। सलवात पढ़ दें मिलजुल कर मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान ग्रामी क़द मौज़ूद सामीन और बिलख़ुसूस सोगवारा ने सैयदुश्शुहदा अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन मज़लूम करबला व उसराए करबला चूँकि अय्याम असीरों से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हम सब जहाँ इमाम के सोगवार हैं, शुहदा के सोगवार हैं, वहीं हम उसराए करबला के भी इस वक्त सोगवार हैं। ये ज़हनों में रहे कि ये अय्याम जो है ये बड़ी सख्त अहले बैत पर मंजिल है, और ये ख़याल रहे कि ये तमाम दिन सिर्फ 10 दिन आशूरा गुज़र गया ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ बुज़ुर्गों ने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को जो अज़ादारी का एक दर्स दिया है, एक सबक दिया है, यकीनन वो बेहतरीन है। और मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि अहले बैत के चाहने वालों के गुनाहों से महफूज रहने के लिए ये 2 महीने 8 दिन हमें ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि बाकी महीनों में भी हम गुनाहों से महफूज रहें। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप तवज्जो करें, देखिए गौर करें, देखिए ये साहिब एहसास के लिए है मसला, साहिब अक्ल के लिए है मसला, साहिब शऊर और साहिब बेदार के लिए मसला है। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब जो इंसान उसे पता ही नहीं कि दीन क्या है, शरीयत क्या है, इस्लाम क्या है, क़ुरबानी इमाम हुसैन क्या है, और फरमा रहे ऐसे लोग भी हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। जो वाकई शऊर रखते हैं, जो साहिब अक्ल है, जिनका शऊर बेदार है, तवज्जो फरमा रहे हैं, जो अपने आप की भी मौरफ़ी रखते हैं, तवज्जो कीजिएगा, जो अपने आप को भी पहचानते हैं, अपनी शनाख्त भी रखते हैं, और ये भी जानते हैं कि वो जिसे अपना रहबर और रहनुमा मान रहे हैं उसकी मौरफ़ी क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसके निशान क्या है। तवज्जो कर रहे हैं आप। इसलिए कि हम वो नहीं हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ नाम लेते हैं, बल्कि हमें ये भी पता है कि हम जिसे तस्लीम कर रहे हैं, हमारा जो रहबर और रहनुमा, आका और इमाम, वली है, हाकिम है,
पेशवा है दीन का, हम उसके बारे में इब्तिदा से इंतहा तक की खबर रखते हैं। वो और होंगे दुनिया में कि जिन्हें न पैदाइश का पता है, न जिन्हें इस दुनिया से जाने का पता है। हमारा तो बच्चा भी ये जानता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे इमाम कब पैदा हुए, कब शहीद हुए, उनकी जिंदगी में क्या है, कौन सखावत की मंजिल पर है, कौन तकवे की मंजिल पर है, कौन शुजाअत की मंजिल पर है, कौन किस मंजिल पर है, ये भी हमारा बच्चा जानता है। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। तवज्जो करें, इसलिए कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है सूरह निसा की 59वीं आयत में। आप मेरे साथ साथ रहें, इंशाअल्लाह ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा, वक्त काफ़ी हो चुका है। और ये बहरहाल मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर हमारे अब्बास भाई बैठे हैं, हम लोग बहुत देर से यहाँ थे, तो बात यही है कि जब तक शुरू नहीं होगी मजलिस, मोमिनीन का जो है वो बहरहाल कदम आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मजलिस को शुरू किया जाए। मैं तो कहता हूँ फिर भी खुदा का शुक्र है कि आका हुसैन के नाम ही से लोग जमा हो जा रहे हैं। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। लेकिन तवज्जो कीजिएगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा इसलिए कि सब हुसैन के चाहने वाले हैं। और बहरहाल आज का दिन भी मंडे है, स्कूल कॉलेज ऑफिस ये सब भी होता है, उसका एहसास है। और फरमा रहे, तवज्जो करें, खुदा दुनिया के गोशो किनार में जहाँ कहीं भी शियाने हैदर कर्रार अज़ादारी, मातमदारी, सोगवारी इबादत कर रहे हैं, खुदा उस इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत इनायत फरमाए। और इस मजलिस को भी परवरदिगार अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत इनायत फरमाए। और आप सब पे, हम सब पे खुदा अपनी रहमतें नादिल करे। और वो जो हमारा इमाम है, मैंने अभी कहा कि हम पहचानते भी हैं, मारिफत भी रखते हैं, वो जो पर्दे गैब में असल वारिसे अज़ादार, असल वारिसे सोगवारी, मातमदारी, अज़ादारी है, उस इमाम को खुदा हमारे आमाल से और हमारी इस अज़ादारी से राज़ी फरमाए। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो करें, आप मेरे साथ रहें, लेकिन जहनों में रहे कि आपकी हर अज़ादारी का एक एक लम्हा इमाम उससे खुश होता है, इमाम खुश होता है। इसलिए कि हम ऐसे कोई इमाम नहीं मानते जो हमसे बाखबर न हो, बल्कि इमाम ज़माना का ही जुमला है। तवज्जो फरमाएं, इमाम कहते हैं कि अगर हमारा हाथ, अगर हमारा हाथ तुम्हारी पुश्त पर न होता, यानी चाहने वालों की पुश्त पर हिफाजत की गरज से न होता, तो ये दुनिया तुम्हें कब का मिटा चुकी होती। 1400 बरस से दुनिया हमें मिटाने की कोशिश कर रही है। दुनिया मिटती हुई नजर आ रही है, ना आज़ादार मिट रहे हैं, ना शियाने अली मिट रहे हैं। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। तवज्जो करें, आप देखें, गौर करें। हैदरी आली आली। खुदा की कसम एक जुमला कह दूं, जब बात आ गई तो फिर सुन ले, बहरहाल उसके बाद मंजिल पर आ जाऊं। जुल्फ़िकार भाई तवज्जो करेंगे। देखिए मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं मेरे, और हो सकता है कि और लोग भी सुन रहे हैं। ऑनलाइन ज़ैनबिया से मजलिस जा रही है, दूसरे भी चैनल यूट्यूब से भी जा रही है। तवज्जो करें आप, इसी बम्बई शहर में 40-50 साल 60 साल पहले का आलम यह था कि लोग कपड़े लेके जाते थे मस्जिद में, इमाम बारगाह में, यही तो है ना। तवज्जो करें आप, और तब्दील करते थे, मजलिस करते थे और चले आते थे। अब जुमला सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूं ये सब ने सुना है, हमारे बच्चे भी सुनते हैं। इसलिए कि हमें माजी अपना फरामोश नहीं करना है। हम माजी कहाँ भूले हैं? हम माजी भूले होते तो ये मजलिस ना होती। अरे क्या सुन रहे हैं आप? ये मजलिस इस बात की दलील है कि हम अपना माजी भूले नहीं हैं। हम करबला को आज भी याद रखते हैं। गौर कीजिएगा मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। 50 साल 40 साल पहले आलम यह था कि लोग कपड़े लेके काले जाते थे, तब्दील करते थे, मजलिस में बैठते थे और फिर वापस तब्दील करके घर चले जाते थे, क्योंकि इतना लोग सताते थे, है ना। गांव वगैरह में भी परेशानी का बाइस होता था। बहुत ज़्यादा पहले तादिये के ऊपर मसला, अलम के ऊपर मसला, अज़ादारी, जहाँ चांद मुहर्रम का निकला
सारे, मैं जुमला कहूं, देखिए तवज्जो कीजिएगा, अगर आप उसको समझे तब, मेरे जुमले को जाया ना होने दीजिएगा। जहां मुहर्रम का चांद निकला, सारे मनहूस सितारे, सारे मनहूस सितारे चांद को अपने घेरे में लेने के लिए फतवे देने लगते थे। ये चांद को घेरे में मनहूस सितारे क्यों ले रहे, मैंने क्यों कहा, इसकी भी मेरे पास दलील है। आपने सुना होगा कि जब कोई खुशी का काम हो, जब कोई अच्छा काम हो, जब कोई शादी ब्याह हो, तो हमारे के यहाँ तोहफतुल अवाम में, जनवरी में, कैलेंडर में एक चीज देखी जाती है कि कमर दर अकरब न हो, कमर दर अकरब न हो। ये कमर दर अकरब क्या है, बच्चों के लिए अर्ज करूं, कुछ मनहूस सितारे, वो घड़ी होती है 3 दिन की, वो घड़ी होती है 3 दिन की, जो कुछ मनहूस सितारे चांद को अपने घेरे में ले लेते हैं। तो कहा उसमें अच्छा काम नहीं करना चाहिए, उसमें अच्छा काम नहीं करना चाहिए। ये कमर दर अकरब में अच्छे काम से हम परहेज करते हैं। इसी तरह का चांद नहीं निकला कि यहां मनहूस सितारे फतवे देना शुरू कर देते थे। लेकिन जुमला सुनिए, और जहां जहां तक लोग सुन रहे इसे सुने और गौर से इसे याद रखें मैं क्या कह रहा हूं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, इमाम हुसैन का सदका है, अज़ादारी सैयदुश शुहदा की बरकत है कि उस दौर में भी हमें और आपको किसी ने दुश्मन अहले बैत कह के नहीं पुकारा। अरे क्या सुन रहे हैं आप, हमें किसी ने दुश्मन अहले बैत कह के नहीं पुकारा, उस दौर में भी पुकारा। तो या अली वाला कहा, या हसन वाला कहा, या हुसैन वाला कहा, या मातम करने वाला कहा, हमें उस दौर में भी अहले बैत वाला कहा गया, अहले बैत का दुश्मन नहीं। तवज्जो करें, देखें, गौर करें, अब मेरे साथ साथ रहे। जिंदाबाद, अहले बैत के दुश्मनों पर आवाज़ें बुलंद, पंजे तनी। तवज्जो करें, देखें, गौर करें, आप गौर फरमा रहे हैं। उस दौर में भी मेरे बुजुर्ग तवज्जो करें, मैं दुआ चाहूंगा उनसे। उस दौर में भी हमें किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह जब भी पुकारा तो हमें यही कहा कि ये हुसैन के मातम करने वाले, ये हुसैन के गम में स्याह लिबास पहनने वाले, ये हुसैन के गम में रोने वाले हैं। आपने गौर किया, हमें किसी ने कभी दुश्मने अहले बैत नहीं पुकारा। ये हमारी हक्कानियत पर कायम रहने की दलील है, दलील है। अब जुमला सुनिएगा, हम तो इतने पोख्ता और मुस्तहकम हैं अपने अकीदे में, ईमान पर, अहले बैत पर, इतने मुहकम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे इंसाफ से बताएं, कहीं कोई चौराहे पर, गली में, घर में, ख़ानदान में, कबीले में आपने किसी को सुना कि बम्बई शहर में फ़ला इलाके के लोग या हिंदुस्तान के फ़ला क़रिये के लोग इस बात से खौफज़दा होके अपने मसलक को, यानी मसलके हक्का को, अहले बैत के रास्ते को छोड़ के किसी और रास्ते पर चले गए, इसलिए कि साहब हमें अली की वजह से, इमाम हसन की वजह से, इमाम हुसैन की वजह से, ज़हरा की मोहब्बत की बिना पे, रसूल और आले रसूल की उल्फत की बिना पे सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। आपने कभी सुना, किसी ने सुना तो मुझे बता दे ताकि मेरे भी इल्म में इजाफा हो। हमने तो नहीं सुना। क्यों? इसलिए कि हुसैन वालों ने तो पैदा होते ही ये तय कर लिया कि मौत तो आनी है, मगर मौत ऐसी आए जैसी 72 को आई थी, जैसी करबला वालों को आई थी, जैसी हुसैन के नासिर और मददगार को आई थी। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद। मौत तो आनी ही आनी है, मौत से क्या डरना, मौत से डरना नहीं है। आप गौर करें, ऐलान हो रहा है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम, ऐ साहिबान ईमान, तुम पर इताअत फर्ज है अल्लाह की और उसके रसूल की। और फौरन वाव के बाद उलुल अम्र का इस्तेमाल किया परवरदिगार ने। ये कलाम इलाही है, कलाम रब्बानी है, अल्लाह का कौल है। अल्लाह ने अपनी इताअत का हुक्म दिया, मेरी इताअत करो ए परवरदिगार। हमने तो यही नारा सुना कि अल्लाह ही अल्लाह है, बस सिवाय खुदा के कोई और नहीं, बस खुदा को पुकारो, किसी और के पुकारने की ज़रूरत नहीं, किसी और के सामने जाने की ज़रूरत नहीं, किसी और को वसीला बनाने की ज़रूरत नहीं, है ना। नारा ये भी बहुत लगता है कि साहब अल्लाह अल्लाह करिए, अल्लाह है तो फिर क्या भाई, जो कुछ है अल्लाह है, अल्लाह कुदरत रखता है, अल्लाह जो है ताकत रखता है, अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा राज़िक है, अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने कायनात बनाई, अल्लाह ने कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को खल किया, अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने सब कुछ बनाया। मौत और हयात का खालिक भी अल्लाह है, तवज्जो कीजिएगा, जन्नत और जहन्नम का खालिक भी अल्लाह है, सलसबील और कौसर का मालिक भी अल्लाह है ना भाई, सब कुछ अल्लाह है। तो सिर्फ अल्लाह को पुकारो। मैं अल्लाह से कहूँ ए परवरदिगार, आयत को यहीं रोक देता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह। अगर आयत यहीं रुक जाती तो अल्लाह अल्लाह का नारा सही था। नहीं, थोड़ी तवज्जो करें आप, थोड़ी तवज्जो करें। अगर आयत यहीं ठहर जाती, और फरमा रहे हैं, तो अल्लाह अल्लाह का नारा सही था कि भाई इताअत अल्लाह की है, सजदा अल्लाह का है, इबादत अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं है। बेशक वो मालिक है, वो खालिक है, वो राज़िक है, उसके अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है। मगर वही तो कह रहा है वह अतीउर रसूला, वह अतीउर रसूला, इसलिए अल्लाह को कहना पड़ा। जुमला सुनिए, अल्लाह को इसलिए कहना पड़ा कि मेरे रसूल की इताअत करो। क्यों? इसलिए कि खुदा को भी पता था कि मेरा बंदा मुझे देख तो सकता नहीं, पहचानेगा कैसे? मैं उसके सामने आऊंगा नहीं, वो मेरे सामने नहीं आएगा, तो उसे मारिफत कैसे मिलेगी? इसलिए कहा, क्या कहा? अतीउर रसूला, भाई मेरे रसूल की इताअत करो। और उसके बाद फौरन कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। देखो, अगर मेरी मोहब्बत का दावा करते हो, मेरी इताअत की पैरवी करते हो, मेरी इताअत का दम भरते हो, तो क्या करो? मेरे रसूल की इत्तिबा करो। इत्तिबा और इताअत में फर्क है। इताअत कहते हैं हुक्म को मानना, इत्तिबा कहते हैं नक्शे कदम पे चलना। तो अल्लाह का तो कोई नक्शे कदम है नहीं। आप बताएं, अल्लाह का कोई नक्शे कदम है? नहीं है ना। तो अब हम चले कैसे? चलिए, हमने मान लिया, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, अकीमुस सलात अल्लाह ने कह दिया, आतुस ज़कात अल्लाह ने कह दिया, है ना। अल्लाह ने कह दिया हज करना है। अब हम हज कैसे करें? इसलिए कि खुदा की इत्तिबा मुमकिन नहीं है। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, खुदा की इत्तिबा मुमकिन नहीं। इत्तिबा उसी की होगी जो सामने हो, मॉडल हो, नहीं गौर कर रहे हैं, निशानी हो, कोई चीज हो, तभी तो उसकी इत्तिबा होगी। भाई पैरवी के लिए कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। तो कुरान तो आ जाता, अल्लाह कह भी देता अकीमुस सलात। ए मुसलमानों, अगर सिर्फ अकीमुस सलात आ जाता, आतुस ज़कात आ जाता है, या अल्लाह कह देता कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, रोज़ा रखो। ये बताइए, किसी मुसलमान में दम था? किसी मुसलमान में ये फैसला करने की जरूरत थी कि नमाज जो अल्लाह ने कहा है कैसे पढ़े, रोज़ा कैसे रखे, ज़कात कैसे निकाले, माल कितना होना चाहिए, उसमें भी बारिश अगर हो जाए, उसमें भी आपने अपने पैसे से पानी भरा है, सींचा है खेत को, बाग को, वो सारे शराइत हैं ज़कात के। तवज्जो कीजिएगा, खुम्स के शराइत है, ज़कात के शराइत है। कैसे निकालता इंसान, कैसे निकालता मुसलमान? तवज्जो फरमा रहे। अल्लाह ने कहा इसीलिए तो मैंने कहा वह अतीउर रसूला,
तुम मेरे रसूल की इताअत करो। तवज्जो फरमा रहे हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तुम मेरे रसूल की पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पे रसूल के चलो। इसलिए कि अगर रसूल के नक्शे कदम पे चलोगे तो रसूल का नक्शे कदम रसूल का नहीं है, बल्कि रसूल का हर फेल अल्लाह का फेल है, रसूल की हर रजा अल्लाह की रजा है, रसूल की हर नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। और पैगंबर ने कहा कि जो ज़हरा को राजी करे मैं उससे राजी, जो ज़हरा को नाराज करे मैं उससे नाराज। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और करें आप खींच रहे हो बुलंद सलवात। अहले बैत पर लानत। आप गौर करें, देखिए इत्तिबा के लिए ना कोई मॉडल होना चाहिए, कोई ना कोई नमूना होना चाहिए, है ना। अब सुनिए, तवज्जो करें, यहाँ से मैं आपके ज़हनों के, आपके समातों के, तवज्जो फरमाएं, कुछ चीज़ें हवाले करना चाहता हूँ और गौर कीजिएगा। रोज़मर्रा की बात है, मगर इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं। काफ़ी लोग पीछे जो है आवाज़ दे रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, थोड़ा थोड़ा और कर लीजिए। बच्चे इधर आ जाए, बेटा आ जाओ, इधर आ जाओ। एक सलवात और पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद। उठ के आ जाइए, पीछे वाले अंदर आ जाए, अंदर आ जाए, उठ के आ जाइए, उठ के आ जाइए। एक सलवात और पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले में। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। जुमला सुनिएगा, अल्लाह ने छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, तवज्जो करें, छठे इमाम फरमाते हैं, किसी ने सवाल किया कि फर्जंद रसूल, आपकी खिलकत और आपके कमालात और सिफ़ात, जो आपके अंदर कमालात हैं, कौन सा ऐसा कमाल था जो इनके अंदर नहीं था अहले बैत के? आप इसमें कोई शक कर सकते हैं? नहीं। इस्मत, हिल, तकवा, परहेजगारी, है ना, तवज्जो कीजिएगा, शुजाअत, सखावत, गौर करें आप, इल्म, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनके पास नहीं है? अच्छा, इन्हें दिया किसने? तो सब कहेंगे कि अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया। तो अल्लाह ने इन्हें जो कुछ दिया वो क्यों दिया? कभी आपने ये सोचा? देखिए, मैं बड़ी थोड़ी सी दकीक गुफ्तगू है, लेकिन इंशाअल्लाह नतीजा आपके ज़हनों तक पहुंचेगा तो महसूस होंगे। अल्लाह ने इन्हें सब कुछ देकर खल्क किया। इमाम फरमाते हैं कि हमारी खिलकत, गौर से सुनिएगा, हमारी खिलकत के साथ, यानी जब अल्लाह ने हमारे अनवार को, हम अहले बैत के नूर को क्या किया? खल्क किया। तो जब खल्क किया तो छठे इमाम फरमाते हैं उसकी खिलकत में और हमारे कमालात में कोई फर्क नहीं है, जर्रा बराबर। आप गौर कर रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? यानी हमारी खिलकत में, हमारे नूर की खिलकत में, जब अल्लाह ने हमें नूर बनाया तो हमारे कमालात में ऐसा नहीं कि हमें पहले बनाया नूर को, फिर अल्लाह के इस्मत दे रहा हूं, नहीं गौर कर रहे हैं, शुजाअत दे रहा हूं, तकवा दे रहा हूं, इल्म दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया तब दिया। अरे क्या सुन रहे हैं आप? हमने कुछ किया तब दिया। अंबिया के इम्तिहान लेता गया, कमालात की मंजिलें अता करता गया। हमारा और आपका भी इम्तिहान होता है तो हम तरक्की करते हैं। पहले एक दर्जे में इम्तिहान दे के 2, फिर 3, फिर 4, फिर 10, फिर 12, फिर उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडी करते हैं। तवज्जो कीजिएगा, ये इम्तिहानात की मंजिलें हैं, मगर अहले बैत के लिए कहीं कोई नहीं दिखा सकता कि कोई इम्तिहान लिया हो कुदरत ने। तवज्जो करें, तवज्जो करें, अहले बैत के लिए कोई इम्तिहान कहीं नहीं दिखा सकते आप कि इन्होंने इम्तिहान दिया हो तो अल्लाह ने कहा हो कि अली अब आपको मैं इस मंजिल पर लेके आया। इमाम हसन ने इम्तिहान दिया हो, अल्लाह ने कहा इस मंजिल पर लाया। रसूल खुदा ने इम्तिहान दिया हो, खुदा ने कहा इस मंजिल पर लाया। नहीं,
इन्हें खल्क ही किया गया कमालात के साथ। अब थोड़ी सी तवज्जो फरमा लें, मैं जो बात पहुंचाना चाहता हूं इस मजलिस के जरिए और इस चैनल के जरिए, सुने मोमिनीन और मोमिनात भी सुने। इन्हें अल्लाह ने मुकम्मल कमालात और सिफात के साथ पैदा क्यों किया? देखिए ये आयत वही है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। साहिबान अम्र भी हमारे यहाँ हम वही मानते हैं जो रसूल की सिफत है। जो रसूल के कमालात होंगे वही साहिबान अम्र के कमालात होंगे। बाकी के यहाँ तो कमालात की कोई वही नहीं है, वो तो चलते फिरते को भी उलुल अम्र मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चलते फिरते को उलुल अम्र नहीं माना जाता। मैं अभी आपको बताता हूँ, ज़हनों में रहे, देखिए गौर कीजिएगा। अल्लाह ने इन्हें मुकम्मल जामे पूरे कमालात के साथ खल्क करके इस दुनिया में क्यों भेजा? मैं इसलिए जोर दे रहा हूं ताकि आप बेदार होकर सुन ले इस बात को। क्यों भेजा अल्लाह ने? अल्लाह इनका भी इम्तिहान लेता, इन्हें बुलंदी की तरफ ले जाता, एक एक दर्जा बढ़ाता। अंबिया की हमने देखा, रसूलों की हमने देखा, हमने अगर कहीं नहीं देखा तो या रसूल के यहाँ या आले रसूल के यहाँ, वाज़ेह हो गई बात, या रसूल के यहाँ या आले रसूल के यहाँ इम्तिहान नहीं हुआ, पैदा किया, खल्क किया। अव्वलो मा खल्क़ल्लाहु नूरी, रसूल ने कहा सबसे पहले मैंने नूर को खल्क किया। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अल्लाह ने कहा मैं सारी कायनात को मोहम्मद के सदक़े में, तवज्जो करें, बनाया। ये सब कुछ बनाया, इन्हें पूरा कमाल देकर इस्मत, हिल्म, तकवा, शुजाअत, सखावत, बुर्दबारी, तवज्जो कीजिएगा, सारे कमालात देकर अब इस दुनिया में खाकी पैकर में, जिस्मानी हस्ती में अल्लाह ने क्यों भेजा जानते हैं? इसलिए भेजा कि इन्हें हमने रोल मॉडल बनाया। जुमला सुनिएगा, इन्हें हमने नमूना बनाया, रोल मॉडल बनाया। अब तुम्हारा काम है, अगर तुम इनकी पैरवी करोगे तो ये नहीं, इनका तो कमाल है, मौजिज़ा। तुम कहोगे तो चांद के दो टुकड़े हो जाएंगे, तुम कहोगे तो सूरज पलटता हुआ नजर आएगा, तुम कहोगे तो सितारे जमीन पर आ जाएंगे। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली, तवज्जो करें, देखिए गौर करें आप। इन्हें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले, इन्हें रोल मॉडल बनाया, इन्हें नमूना बनाया, इन्हें पैकर बनाया। इन्हें इसलिए थोड़ी भेजा है कि ये चांद के दो टुकड़े करे, ये इनका कमाल नहीं है। नहीं नहीं, आप तवज्जो करें, ये चांद के जो टुकड़े कर रहे हैं ये इनका कमाल नहीं है। ये तो तुम्हें बता रहे हैं कि अगर तुम भी मेरी तरह खुदा को मान लो तो तुम भी इशारा करोगे चांद के दो टुकड़े हो जाएंगे। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। देखिए मैंने बात पहुंचा दी। ये नहीं, ये तो है ही, इन्हें तो हमने सब कुछ दिया है। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, इनके सदक़े में कायनात बनाई, इनके सदक़े में अफ़लाक बनाया, इनके सदक़े में आसमान बनाया, इनके सदक़े में ज़मीन बनाया, इनके सदक़े में चाँद और सूरज को खल्क़ किया, इनके सदक़े में पूरा वजूद कायनात है। इन्हें तो हमने बनाया ही इसीलिए है कि नमूना बना के पेश करूँ। तवज्जो फरमा रहे हैं? इनका कमाल ये नहीं है, ये तो इनका रोजमर्रा का काम है। ये तो इनका रोजमर्रा का काम है। समझो फरमा रहे हैं आप रोजाना अपनी छत पर चढ़ते हैं, कोई ताज्जुब से नहीं देखता, लेकिन एक बच्चा जो अभी चल नहीं सकता अगर वो छत पर चला जाए, नहीं आप कहां सुन रहे हैं? तवज्जो करें, आप देखें भाई, एक बच्चा जो चल नहीं सकता
वो अगर छत के ऊपर नजर आए तो हर एक दांतों के नीचे उंगली दबाएगा, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अल्लाह ने तो इन्हें कमाल दे के भेजा, सारी कायनात इनकी कुदरत में दे के भेजा। ये इनका कमाल नहीं है, ये सिर्फ इसलिए भेजा कि ये तुम्हें बता रहे हैं कि तुम भी अगर खुदा को वैसे मानो जैसे आले मोहम्मद मानते हैं। कबला तशरीफ लाएं गुलाब साहब। जागो जागो, हिसाब देना है। अच्छा, तुमने कितने दुरूद भेजे हैं, ये तुम्ही को जवाब देना है। ना है इधर देखिए बात तवज्जो करें हम। आवाज़ें बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इत्तिबा इनकी करनी है, पैरवी इनकी करनी है, नक्शे कदम पे इनके चलना है, इनके जैसा हमें बनना है। मैं ये क्यों कह रहा हूं मेरे जवानों, मेरे दोस्तों, अब जुमला सुनो। अपने दिल की बात न इबादत में डालो, न आज़ादारी में, न कमी करो न ज्यादती, न इफराद के शिकार हो न तफरीद के, दोनों गलत है। अब मैं बताऊं कैसे, मिसाल दूं। इत्तिबा, पैरवी, नक्शे कदम पे चलना ज़हनों में रहे। ये क्या है? रोल मॉडल। ये इमाम बारगाह है, ये इमाम बारगाह है ना, तवज्जो फरमाना, जहां आप बैठे ये इमाम बारगाह है। अगर ये इमाम बारगाह की इमारत न होती और आपको कभी या हमने कभी सुना ही नहीं कि कोई इमाम बारगाह होता है, मिसाल तवज्जो करें, हमने नहीं सुना, आपने नहीं सुना। एक बच्चा इसमें इंजीनियर बैठा है, मैं उससे कहता कि आप एक इमाम बारगाह बना दो, ये बताइए वो सोच में पड़ता कि नहीं पढ़ने लिखने के बाद? नहीं सुन रहे आप? वो पढ़ने लिखने के बाद सोच में बैठ जाता है इमाम बारगाह कैसे बनाऊं। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता? कहा नहीं। मैंने कहा चलो। मैंने ऐसे ही एक इमाम बारगाह उसे अपने घर के पास दिखा दिया, दरवाजा, खिड़की, छत, इसकी हाइट, सब कुछ उसने देखा, लाइट, पंखे, ये वो। कहने लगा मौलाना साहब आप 2 मिनट रुकिए। उसने पेंसिल निकाला, पेपर निकाला, मैं आसान कर रहा हूं बच्चों के लिए। उसने 2 मिनट में नक्शा बनाया। अच्छा नक्शा तो बन गया, सिर्फ नक्शे से भी काम नहीं चलेगा। अब रेती कितनी लगे, सीमेंट कितनी लगे, लोहा कितना लगे, लकड़ी कितनी लगे, दरवाजा कितना बड़ा हो, ये सारी चीजें भी चाहिए। उसने कहा मेरे पास सब है कि इतने फीट की अगर दीवार है, इतनी ऊंचाई है, इतनी लंबाई है। एक एक बच्चों से तवज्जो चाह रहा हूँ, जवानों से तवज्जो चाह रहा हूँ। उसने देखा, कहा मौलाना साहब मैंने सब लिख लिया है, इस इमारत में जो आपने मुझे दिखाया अब ऐसा यहाँ वाकोला में बनाना है तो मैं बना दूंगा, मेरी समझ में आ गया। उसने लिख भी लिया और एक मॉडल भी उसके सामने था। अभी भी आप नहीं पहुंचे तो आप जाने, बाजीज़ो जुमला सुनिएगा, अगर समझ में आ जाए तो दुआ दीजिएगा। फिक्र पेश कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। उसने लिखा भी, मॉडल भी सामने था, उसने सब कुछ कर लिया। अल्लाह ने कहा कुरान में, कज्जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, हमने किताब को भी भेजा, एक नूर भेजा जिसे मॉडल बनाया। इस तरह देखो, काम करते जाओ, इसे पढ़ते जाओ, समझते जाओ। सलवा या अली या अली। तवज्जो करें, तवज्जो करें। 14 मासूमिन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली। गौर फरमा रहे, देखिए गौर फरमा रहे मेरे बच्चे, नौजवान, मेरे बुजुर्ग, तवज्जो करें। जैसे ही उसने इसका मॉडल देखा, जब तक मॉडल नहीं था उसकी समझ में ना आया। मॉडल होना जरूरी है। बिल्डिंग खरीदने जाते हैं तो क्या दिखाता है बिल्डर? ये जमीन है, प्लाट है। अच्छा तो प्लाट है तो हमें फ्लैट किधर मिलेगा? खुदा हम सबको, जिन जिन लोगों के पास घर नहीं है, बात आ गई है, आप सबके साथ मुझे भी खुदा अपना एक ज़ाती घर अता करे। एक सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले में। तवज्जो करें, देखिए गौर करें। इसलिए कि दुआ बहरहाल ये दुआ की कबूलियत की जगह है ना, फर्श अज़ा तो दुआ की कबूलियत की जगह है। आपने कहा भैया ये बताइए हमारा कैसा होगा?
कॉर्नर का होगा, पीछे का होगा, आगे का होगा, रोड होगी नहीं होगी, पार्किंग कहाँ होगी। उसने कहा घबराओ मत। उस आपको लेके गया ऑफिस में, पूरा मॉडल दिखा दिया। भाई आप तो बोले, मैं आसान कर रहा हूं। पूरा मॉडल दिखा दिया। आपने मॉडल को देखा, आपने चॉइस कर लिया कि भाई हमें ये चाहिए, ये दोनों तरफ से रोड है, पार्किंग है, ये सही है हमारे लिए, खिड़की है, हवा आएगी, सब कुछ आपने अपने एतबार से पाया तो आपने ले लिया। यही तो अल्लाह भी कह रहा है कि हर दौर में रोल मॉडल नमूना भेजता रहूँगा। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। भाई पैगंबर ने इसीलिए तो कहा तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक नहीं नमूना भेजे अल्लाह ने, बल्कि 14 भेजे। हर दौर में रहेगा, तुम इसे देखते जाओ, इसके पीछे पीछे चलते जाओ। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। और करें, देखिए तवज्जो करें, ये अहले बैत का नक्शे कदम हमारे लिए नमूना है। क्यों हम परेशान होते हैं, हमारा ये नहीं वो नहीं, क्यों? चल के तो देखिए, भरोसा तो कीजिए अल्लाह पे, रसूल के नक्शे कदम पे चलिए। पैगंबर को मॉडल बना के भेजा। अब जुमला कहूं, यही वजह है कि 1-2 दिन नहीं, 40 बरस तक बुरे माहौल में अपने नबी को रख के, बुरे माहौल में, जहां अरब का सबसे बुरा माहौल, कहते मक्के से ज्यादा उस वक्त की जितनी आबादी थी, मैं जिम्मेदारी के साथ जुमला कर रहा हूं, आप तारीख पढ़े उठा के, मक्के से ज्यादा बुराई कहीं नहीं थी। क्यों? इसलिए कि रोम, फारस, ये सब के सब अहले किताब थे। और फरमा रहे, ये अहले किताब थे, ईसाई थे, यहूदी थे, मजूसी थे। ये कहीं ना कहीं तौहीद के जरिए इन तक दीन पहुंचा था। कहीं ईसा के जरिए, कहीं मूसा के जरिए, कहीं दाऊद के जरिए, कहीं सुलेमान के जरिए, कहीं यहिया के जरिए, कहीं जकरिया के जरिए, अंबिया के जरिए दीन पहुंचा था, है ना। तो अब इनके अंदर वो सकाफतें थी, इनके अंदर वो चीजें थी, कुछ न कुछ तहारत पाई जाती थी। मगर ये बुत परस्त थे मक्के वाले, 1-2 नहीं, 360 बुत के पुजारी, 360 बुतों के मानने वाले। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि इनके यहां मैं मिंबर से बयान नहीं कर सकता, हर किस्म की बुराई आम थी। भाई इतना सुन ले कि मां बहन बेटी की कोई तमीज नहीं थी। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस ऐसे माहौल में अल्लाह ने किसे भेजा? लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक के मिस्दाक को, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी के मिस्दाक को। तवज्जो कीजिएगा, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो अर्ज करेंगे। अल्लाह ने भेजा क्यों? 40 साल खामोश नबी है। भाई आप तो बोले इसलिए कि आप तो नबी को पैदाइशी नबी मानते हैं ना, इसीलिए तो हम एक जुमला कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी भी मनाने का हक हमें ही है। ईद मिलादुन नबी भी मनाने का हक हमें ही है, इसलिए कि जो 40 साल की उम्र में नबी माने वो ईद मिलाद न मनाए। विलादत, जो विलादत पैगंबर से नबी माने मोहम्मद को, वो विलादत की ईद मिलादुन नबी मनाए, इसलिए कि ईद है विलादत रसूल की। अरे जब आप नबी मानते नहीं पैदाइशी, तो ईद मिलादुन नबी आप नहीं, हमें मनाने का हक है, इसलिए कि हम मानते। या अली या अली या अली, देखिए तवज्जो करें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली। और फरमा रहे भाई ईद मिलादुन नबी कौन मनाए? जो नबी को पैदाइशी नबी माने। हम तो मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान है, अकीदा है। और हम तो यहां से भी नहीं मानते, हमारी मंजिल तो और आगे है। नबी ने खुद कहा कुन तो नबी आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। जब आदम का पुतला बन रहा था तो उस वक्त भी हमारे नबी थे। तभी तो अल्लाह कह रहा है इस काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। ए मेरे नबी, क्या आपने, तवज्जो कीजिएगा, क्या आपने
उस वाक़े को नहीं देखा? याद नहीं है आपको कि जब हमने आदम के पुतले को बनाया? ये बताइए याद किसे कराया जाता है? भाई जो इस मजलिस में होगा उसी से तो मैं कल कहूँगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा। जो आया ही नहीं है उससे सवाल नहीं करूँगा, जो मौजूद है उससे सवाल करूँगा। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े इससे बेहतर। देखिए हमारे आगे बैठने वाला जवान तो नारा लगा के बता दिया कि वो सुन रहा है। अब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरा पूरा मजमा बेदार है, तवज्जो कीजिएगा। तो 40 साल पैगंबर को अल्लाह ने खामोश रहकर अपने किरदार का लोहा, सदाकत का, अमानतदारी का, इखलाक का, है ना, अपनी पाकीज़गी का, तहारत का, 40 साल ऐसे माहौल में कोई रहे और एक झूठ न बोले, एक खयानत न करे, एक बुराई न करे। ये कलमा पढ़ने वालों ने थोड़ी कहा है, ये तो काफिर और मुशरिक कह रहा है ना, जिसके खुदाओं को नबी बुरा कह रहे हैं। आए हाय हाय, जिसके खुदाओं का इनकार कर रहे हैं वो कह रहा है कि तुझसे बड़ा तो सच्चा नहीं पाया, तुझसे बड़ा अमीन नहीं पाया। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमें इताअत करनी है। किसकी इताअत करनी है? रसूल की। किसकी इत्तबा करनी है? पैगंबर की। अल्लाह कह रहा है मेरे रसूल की इत्तबा करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। हमने इन्हें अपनी जानिब से तुम्हारे लिए नमूना बना के भेजा है, तुम इन्हें देखते जाओ, करते जाओ। ये जैसे नमाज पढ़े वैसे नमाज पढ़ो, ये जैसे रोज़ा रखें वैसे रोज़ा रखो, ये जैसे हज करें वैसे हज करो, ये जैसे कलाम करें वैसे कलाम करो, ये जैसे जैसे तुम्हें दर्स देते जाएं वैसे वैसे करते जाओ। इसलिए कि इनकी ज़बान पर भी हमने वही का पहरा लगाया है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आज तक आपने यही सुना है। अब मेरे जहन में बात आ गई है, मिंबर पे अता हुई है। खुदा जब अता होती है ना तो खुदा उसे कबूल करता है। खुदा इस मजलिस को कबूल करे, आप सब की इबादत को कबूल करे। जुमला सुनिएगा, अल्लाह ने नबी के लिए कहा, क्या कहा? वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह किसके लिए कह रहा है? अपने नबी के लिए कह रहा है कि मेरे नबी को मैंने उनकी जबान पर क्या लगाया? वही का पहरा लगाया, वही का पहरा लगाया। तो अब नबी की जबान पर सिर्फ पहरा नहीं है। हमने कहा कितने मॉडल हैं, कितने नमूने हैं, कितने अल्लाह के नुमाइंदे हैं, कितने हादी हैं? 14 बनाए ना नूर से। तवज्जो कीजिएगा। तो अब चूंकि नबी की जबान पर तो पहरा है, बाकी के लिए क्या करें? इसीलिए तो नबी ने कहा अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। भाई इसीलिए तो कह रहा हूं ये सब के सब मोहम्मद हैं। अगर इन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा के जैसा मानोगे तो जैसे मेरी जबान पर वही का पहरा है वैसे ही अली के है, वैसे ही हसन के है, वैसे ही हुसैन के है, वैसे ही ज़हरा के है, इम्मा के है। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मेरे अजीजों, इंशाअल्लाह बातें तो बहुत है, हमें अपने आप को संवारना है, अपने किरदार को संवारना है, अपने आप को बेहतर करना है। हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हम आका हुसैन के मानने वाले हैं। जहाँ हम 2 महीने 8 दिन इंशाअल्लाह अज़ादारी करेंगे। खुदा आप सबको, हम सबको सेहत व सलामती के साथ हयात तय्यबा अता करे। आइंदा साल भी परवरदिगार हमें ये मजलिस करने, सुनने और समझने की तौफीक इनायत फरमाए। बाकी महीनों में भी हम हुसैन के कुर्बानी को, हुसैन की फ़िदाकारी को, हुसैन के जज्बे को, हुसैन की उस मेहनत व कोशिश को कि जो हुसैन ने दीन को बचाया, जो हुसैन ने दीन को बचाने के लिए कुर्बानी दी है। मेरे अजीज़ों, हुसैन कौन हैं? नबी की आगोश के परवरदा हैं।
हुसैन कौन है जिसे पैगंबर ने अपना लुआब दहन चुसाया? हुसैन कौन है जो कभी आयत तत्हीर के लिए मिस्दाक बने, कभी मुबाहला के मैदान में? हुसैन इब्न अली के लिए ये मंजिलें हैं कि हुसैन करबला के मैदान में आ गए और हुसैन क़ुरबानी पे क़ुरबानी दे रहे हैं। हे अज़ीज़ों, आपने 10 रोज़ तक मुसलसल करबला के शहीदों का तज़किरा सुना। यकीनन आपको मालूम है कि सुबह आशूरा नमूदार हुई, क़ुरबानी का सिलसिला शुरू हुआ, मैदान जंग आमादा हो गया। हाँ अज़ीज़ों, मंजिलें आगे बढ़ती रही, हुसैन के एक एक साथी जाते रहे, एक एक साथी का लाशा हुसैन लाते रहे, यहाँ तक के औनो मोहम्मद की बारी आई, यहाँ के कासिम के जिस्म के टुकड़े हुसैन ने चुन लिए। अदीदो मंजिल आगे बढ़ी। अब हुसैन के लिए एक भाई है 32 साल का जो आका हुसैन के बराबर का है। अदीदो जिसे अली ने अपनी दुआओं में मांगा था, अपनी नमाजों में मांगा था, जिसकी आरज़ू ज़हरा ने की थी, वो कौन है? वो सरकार वफा हैं, वो अबुल फज़ल अब्बास है। ए अदीदों, मौला अब्बास को उनकी वालिदा उम्मुल बनीन ने बचपन से ही हुसैन को आका कहना सिखाया था, ज़ैनब उम्मे कुलसूम को शहज़ादी कहना सिखाया था। ए अब्बास, देखो वो फातिमा के बेटे हैं, वो फातिमा की बेटियां हैं। ए अब्बास, तुम कनीज़ के बेटे हो, देखो हमेशा ख्याल रखना कभी फातिमा की बेटियों के चेहरे पर निगाह न करना मेरा लाल। अजरुकुम अल्लाह। ए अब्बास, देखो ख्याल रहे कभी फातिमा की बेटियों के चेहरे को न देखना, कभी हसन हुसैन को कभी भाई न कहना बल्कि आका कह के पुकारना। अब्बास इब्ने अली, हाँ सरकार वफा। ए अजीज़ों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो हस्ती है, ये वो शख्सियत है कि जिसे बड़ा अरमान था कि जंग करें, बड़ा अरमान था कि तलवार को मैदान में दिखाएं जौहर, इसलिए कि बाबा ने हुसैन की हिफाजत के लिए करबला के मैदान के लिए मांगा था खुदा से। हाँ अज़ीज़ो, अब्बास को बड़ा अरमान था, सुबह से लश्कर पे, सुबह से सिपाही पे सिपाही, अंसार पे अंसार हुसैन के जा रहे थे, मगर अब्बास सब्र कर रहे थे। लेकिन एक मर्तबा जब अली अकबर बच गए तो अब अब्बास ने कहा, भैया अब हमें भी इजाजत दे, इसलिए कि ये मुमकिन नहीं है कि आप पर और आपके बच्चों पे हर्फ आए और अब्बास जिंदा रहे। अजरुकुम अल्लाह, महसूस करें अब्बास जिंदा रहे। हाँ अज़ीज़ों, इसलिए कि बाबा से वादा किया था, माँ से वादा करके आए थे मदीने से कि अम्मा जब तक मेरे बाजू सलामत हैं ना आका हुसैन पर कोई हर्फ आएगा, ना हुसैन अली के बच्चों पे कोई हर्फ। माँ ने वादा लिया था अब्बास से, वो भी कब्र रसूल पे हाथ रखवा के वादा लिया था। अमीर अल मोमिनीन ने जब आखिरी वक्त आया है तो अब्बास का हाथ किसको दिया था? हुसैन को। तो यही तो कहा था, ए हुसैन अब्बास से खबरदार रहना, और कहा अब्बास मेरा हुसैन की हिफाजत करना। मौला गाजी अबुल फजल अब्बास ने कहा, आका अब अली अकबर हैं, सैयद सज्जाद गशी के आलम में, झूले में अली असगर है, और 5वें इमाम हमारे जिनका सिन 2.5 से 2.25 साल का मिलता है, करबला में आप थे। इनके अलावा मर्दों में कोई अब बाकी नहीं था। अजीज़ो, हुसैन इब्न अली ने इजाज़त जंग की न दी, इजाज़त जंग की न दी। मुझे अब्बास की शहादत नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक जुमला कहना है। बड़ी तमन्ना थी अब्बास को जंग करने की। जब हुसैन पर वो वक्त आया कि अली असगर की मैयत दफन कर चुके पुश्ते खैमा पर, तो हुसैन खैमे में आए और बाब अज़ा आके कहा,
खैमे में आके कहते हैं या ज़ैनब उम्मे कुलसूम या रुक़ैया व सुकैना, ए माँ की कनीज़ फ़िज़ा अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, ए सकीना, ए ज़ैनब, ए उम्मे कुलसूम, ए मेरी बहनों, ए माँ की कनीज़ फ़िज़ा, अरे तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम हो। ये कह के हुसैन रुखसत हुए, ज़ुलजना पे सवार हुए। ज़ैनब ने कहा ए भैया आप जा तो रहे हो, मैं रोकूंगी नहीं, मगर मेरे माँ जाए, मैं चाहती हूँ कि आप जंग करें। ये दुश्मन ये न समझे, ये यजीदी लश्कर ये न समझे कि अली अकबर मारे गए, हुसैन कमजोर हो गए, अब्बास मारे गए, हुसैन की ताकत खत्म हो गई। कहा बहन ज़ैनब क्या चाहती हो? कहा भैया चाहते ये हैं कि आप वैसी जंग करें जैसी बाबा अली मुर्तज़ा करते थे। इन्हें खैबर और खंदक याद आ जाए, इन्हें सिफ़ीन याद आ जाए। हुसैन ने कहा बहन अपने आंसुओं को पोंछ लो। ज़ैनब के आंसुओं को पोंछा और हुसैन चले। बस मंजिलें तमाम है। हुसैन चले, आगे बढ़े और हुसैन जंग कर रहे हैं। पहला हमला जब हुसैन ने किया, 3 हमले किए हुसैन ने, आका हुसैन ने 3 हमले किए। पहला हमला किया, खैमे की तरफ देखते थे, इशारा ये था शायद ए बहन देखो तुम्हारा 3 दिन का भूखा प्यासा भाई जंग कर रहा है, अली अकबर का बाबा जंग कर रहा है, अरे हुसैन अब्बास का भाई जंग कर रहा है। ए बहन ज़ैनब देखो हुसैन लड़ रहा है। कहते दूसरा हमला हुसैन ने किया। अब हुसैन नरग़े आदा में घिर गए। अब हुसैन ज़ैनब को नहीं देख पा रहे। अब जानते किसको पुकारा? मक़तल निगाल लिखते हैं कि अब हुसैन ने आवाज़ दी, ऐना ऐना अली अकबर, हे मेरे लाल अली अकबर कहाँ हो? अपने बाबा की जंग न देखोगे? ए बेटा अपने बाबा की जंग देखो। उसके बाद हुसैन ने तीसरा हमला, रावी लिखता है तीसरा हमला इतना जोरदार था कि कूफे की फौजें, नुफैला जो कूफे की सरहद थी वहाँ तक भाग के पहुँच चुकी थी, नुफैला तक पहुँच गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि कूफा शाम की फौजें कूफा और शाम के दीवारों से टकरा रही थी। यानी सरहद कूफा तक नुफैला जगह है। सरहद कूफा जिसे कहते हैं, करबला और कूफा के दरमियान में जो सरहद है, उस वक़्त नुफैला उसका जगह नाम था। वहाँ तक फौजें भाग के पहुँच गई थी हुसैन के तीसरे हमले पर। और उस हमले पर न ज़ैनब को पुकारा न अकबर को पुकारा, बल्कि उस हमले पर कहा ऐना ऐना अखी अब्बास, ए भैया तुम्हें बड़ा अरमान था मेरी जंग देखने का, अब्बास उठो अपने भाई की जंग देखो। ए अब्बास देखो तुम्हारा माज आया, देखो तुम्हारा भाई लाशों पे लाशें उठाने वाला ज़ैनब का माज आया, कैसे हमले पर हमला कर रहा है, किस तरह हमले पर हमला कर रहा है। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबुन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा हमारी इस क़लील सी इबादत को कबूल फरमा, हाज़रीन पर अपनी रहमत नादिल फरमा। परवरदिगारा तमाम मोमिनीन व मोमिनात जो यहाँ शरीक हैं और जो ऑनलाइन भी शरीक हैं, जो भी परवरदिगार दुनिया में हैं, उन सब के परवरदिगारा हाजतों को पूरा फरमा। परवरदिगारा अहले बैत अतहार के सदक़े में मेरे माबूद हमारे इमाम का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा, हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। तमाम मोमिनीन व मोमिनात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके मरहूम सैयद एजाज़ हुसैन ज़ैदी, इबादत हुसैन ज़ैदी और नज़र अब्बास, यूसुफ़ हुसैन, रशीदा खातून और बाकर अली इब्न अकबर अली और तमाम जुमला मोमिनीन मोमिनात मरहूमीन की अरवाह को इसाल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो ए आज़ादार सुनो, ए आज़ादार सुनो, ए आज़ादार सुनो, ए आज़ादार, ए आज़ादार, ए आज़ादार हुसैनी। तेरा किरदार, तेरा किरदार बन किरदार हुसैनी।
से खुशबू वफा की हो, तेरे होठों से फकत हक सदा आती हो। तेरी गुफ्तार गाने गुफ्तार हुसैनी। मेरा पैगाम ज़माने में सदा करो, मेरे मकसद को बयां सुबह करो शाम करो। नौजवानों तुम हो अंसार हुसैनी। कोई मज़लूम हो हर गाम पे नुसरत करना, हर किसी ज़ालिम ताग़ी की न बरत करना। तुम हो जर्रार, तुम हो जर्रार, तुम हो जर्रार हुसैनी। हमसे उल्फत है तो जालिम की हिमायत ना करो, रोए राहे विलायत से अदावत ना करो। मकसदे हक है ये अफ़गार हुसैनी।